Good morning and welcome back. This is Dhirendra Kumar and just you're watching our YouTube channel English by DS. तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से एक बहुत बड़ा सॉरी इस बात के लिए कि मैं इतने दिनों तक कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली कुछ बातें हो गई थी जिसकी वजह से मैं इस हालात में नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाऊँ। ओके, अभी भी कुछ वैसा ही है, बट इतना है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लासेस, शुरू करते हैं हम लोग अपनी गलना। और जहाँ तक मैंने वीडियोस को एंड किया था, मेरे को याद है मैंने पूरा का पूरा अपोस्ट्रोफे ख़त्म कर दिया था। और आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और उस नए टॉपिक में मैं आप लोगों को जो ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में बतलाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, मैं ऑफ को ना इस तरीके से आपके पास करवाने वाला हूँ, यकीन मानो अगर आपने सही से पढ़ लिया ना ऑफ के बारे में, तो ज़िंदगी में दोबारा ऑफ के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जी, मैं इस तरह से आपके सामने एक्सप्रेस करने वाला हूँ ऑफ को। गौर से देखिएगा, मैं चीज़ों को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोज़ को मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ही अपलोड करूंगा, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी सहूलियत हो समझने में, चीज़ों को देखने में और चीज़ों को अपने पास में आप अपने आप में अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा इजीली, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या कहें उसे, बहुत इजी वे में आप अपने पास में रख सको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ें क्या हैं सर? मैं आप लोगों के सामने जो चीज़ों को लेकर आने वाला हूँ वो आप ही लोगों को कंटेंट में से उठाया हुआ है। ओके, याद कीजिए हम लोगों ने पिछले क्लासेस में किया क्या था सर। ओके, जैसे मैंने शुरू किया था जेनिटिव केस और इसी का एक नाम दिया था क्या, पजेसिव केस। याद आया होगा आप लोगों को, जेनिटिव केस या पजेसिव केस। भाई साहब, हम लोग इसी के बारे में आज हम लोग गल्ला करने वाले हैं। हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। देखिए, मैंने जेनेटिव केस को ना आप लोगों के सामने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ओके, तो वो पार्ट्स क्या थे सर? वो थे, एक तो याद होगा सर, और दूसरा था ये। एक तो ये और दूसरा ये। भाई साहब, ये बातें हैं क्या? ये हैं अपने आप में महाशय अपोस्ट्रोफे एस। जी हाँ, और ये है अपने आप में ऑफ, जो कहलाता है प्रीपोजिशन, और ये अपने आप में होते हैं अपोस्ट्रोफे। बोलना तो आता ही होगा आप लोगों को भाई साहब, मैंने आपको बोलने के बारे में सिखलाया था। ओके, अपोस्ट्रोफे एंड प्रीपोजिशन, अपोस्ट्रोफे एंड प्रीपोजिशन। लास्ट वीडियो जब मैं अपलोड किया था तो वहां पे मैंने आपको एक छोटा सा चीज लिखा था, कुछ यूं कि भाई साहब टेबल्स लेग्स, ये लिखना सही है या गलत है? टेबल्स लेग्स लिखना अपने आप में सही है या गलत है? भाई साहब, कुछ ने तो इतना तक लिख दिया सर ये तो बिल्कुल गलत है, और आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लेग्स ऑफ टेबल। और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि अपने आप में ये भी गलत है। याद आया होगा आप लोगों को कि सर ऐसा क्यों है कि ये दोनों के दोनों आपस में गलत हैं। आपको याद होगा कि भाई साहब मैंने आपको बताया था कि ऑफ का इस्तेमाल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अपोस्ट्रोफे एस के बारे में तो पढ़ रखा है। ये आता कब है भाई साहब? तो ये आता लिविंग थिंग के साथ में, और ये तो लिविंग थिंग है ही नहीं सर, ये तो लिविंग थिंग है ही नहीं। अगर ये लिविंग थिंग है ही नहीं तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये लिविंग थिंग है ही नहीं, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब बच्चा कि सर ऐसे ऑफ लगा कर लिख देते हैं,
ये अपने आप में मेन नॉन हुआ, मेन नॉन को आगे कर दिया जाए और उसके बाद में ऑफ लगा दिया जाए और जो सेकेंडरी नॉन होगा उसको बाद में लिख दिया जाए, बन गई बातें। भाई साहब यहाँ पे भी गलतियां हो गई यार, ये क्या बातें हुई, ये भी गलत क्यों? मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ओके। और आशा करूंगा कि आपको ये वीडियोस काफी पसंद आए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है यूज ऑफ ऑफ, यूज ऑफ ऑफ। भाई साहब हम लोग ऑफ के यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग ऑफ के यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको एक बात मैं बताते चलूं कि भाई साहब अगर बात करते हैं ऑफ की, तो ऑफ ना जब भी यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑफ जब भी यूज किया जाता है तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। यह बात तो आपके दिमाग में आ गई होंगी कि सर जब भी यूज करेंगे ऑफ का तो एक बात तय है कि वो अपने आप में कैसा होना चाहिए, वो तो अपने आप में बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए, ओके। यहाँ तक बातें पल्ले पड़ी होंगी कि सर ऑफ अपने आप में कैसा होना चाहिए, तो ऑफ को अपने आप में नॉन लिविंग होना चाहिए। ऑफ के बाद में जो आने वाला वर्ड होगा वो अपने आप में, ऑफ जिसके साथ में आएगा वो चीजें कैसी होनी चाहिए, तो नॉन लिविंग होनी चाहिए, ओके। अब अगर ये नॉन लिविंग होनी चाहिए तो चलिए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं सर। जरा सोचिए कि ये ऑफ है। ऑफ क्या भाई साहब, ऑफ क्या है, तो अपने आप में प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, अपने आप में प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है भाई साहब, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है भाई साहब। ये सभी ना बातें हम लोग ऑलरेडी करना कर रखे हैं, ये सभी बातें ना हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा हो तो भाई साहब इन सभी वीडियोस को देख कर आए। ये वीडियोस में यहाँ की पॉइंट्स मैं आपको पिछले क्लासेस में जब मैं नॉन कॉन्सेप्ट के बारे में बातें कर रहा था तो वहाँ पे इन छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से गणना कर रखी है। अब भाई साहब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सर ये ऑफ अपने आप में क्या है, तो ऑफ अपने आप में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या यूज करती है सर, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, तो प्रीपोजिशन अपने बाद लेती हैं ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन अपने बाद लेती हैं ऑब्जेक्ट। अब जरा सोचिए कि सर ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट। अब जरा सोचिए कि भाई साहब ये क्या करेगा सर, ये क्या करेगा, तो ये अपने आप में बनेगा क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ की, तो ये ऑफ जो है, ऑफ अपने आप में किसी न किसी का तो पोजीशन बतलाएगा ना, तो बतलाएगा सर। तो जिसका ये पोजीशन बतलाएगा वो इसके पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए। गौर से सोचिएगा इस चीज के बारे में कि ये जिसका पोजीशन बतलाएगा वो इसके पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उस चीज को इसके पहले आना चाहिए। अगर हम लोग इसके पहले कोई चीज को रखते हैं, तो वो चीज अपने आप में होगा क्या, वो होगा नॉन। अगर भाई साहब ये नॉन है तो गौर कीजिए कि सर इस नॉन के बारे में ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या कर रही है, ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज ये नॉन के बारे में क्या कर रही है। तो भाई साहब आप कहोगे कि सर ये नॉन है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। अगर ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है मतलब कि सर इसके बारे में कुछ डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रही है, कुछ ना कुछ इसमें डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रही है। अगर ये डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रही है तो याद कीजिए मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था कि नॉन या प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करने की कोशिश करता है, नॉन या प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करने की कोशिश करता है वो अपने आप में क्या होता है। आप कहोगे सर वो तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है, अब जरा सोचिए कि भाई साहब ये जब इसके ऊपर ये
सॉरी, ये इसके बारे में जब कुछ एक्सप्लेन करेगा तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, नॉन का एडजेक्टिव। ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो भाई साहब इसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम लोगों ने क्या नाम दिया था सर, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। अब थोड़ी सी बात और कर ले, अब थोड़ी सी बात और क्या कर ले कि भाई मेरे गौर कीजिए, गौर कीजिए, ये नॉन, नॉन है सर। नॉन के बारे में ये जो ऑफ है, ये जो ऑफ है, ऑफ क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो सर जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए कि भाई मेरे उस नॉन के किसी खास चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं स्केज के इस कैप की, अगर मैं बात कर रहा हूं स्केज के इस कैप की, तो जरा गौर कीजिए कि भाई साहब मैं इसके खास चीज के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं ना। अब खास चीज के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो गौर कीजिएगा सर कि ये जो नॉन है, ये जो नॉन है ऑफ को लेकर अपने आप में क्या बनेगा, ऑफ को लेकर अपने आप में बनेगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर बनेगा सर, खास बनेगा। खास क्यों बनेगा, क्योंकि खास चीज के बारे में डिस्क्राइब करने वाला है। और याद होगा आपको कि भाई साहब किसी भी नॉन को अगर आप पर्टिकुलर बनाने की कोशिश करते हो, किसी भी नॉन को आप अगर पर्टिकुलर बनाने की कोशिश करते हो तो मेरे भाई आप उसके पहले, आप उसके पहले ता का यूज करोगे। तो चीजों को ना एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको साफ, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा। ओके, मैं इसको एक बार फिर से आपके पास रिपीट करूंगा चीजों को, बस ये बतलाने के लिए था सर। अब जरा सोचिएगा, सोचिएगा क्या कि अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं टेबल्स लेग्स, टेबल्स लेग्स, तो भाई साहब आप अगर इसको बनाते हो कि लेग्स ऑफ टेबल्स, तो आप कहते हो सर कि ये तो अपने आप में गलत है, लेग्स ऑफ टेबल तो अपने आप में गलत है। ओके, ये तो गलत है। क्यों गलत है सर, मैं अभी अभी आपके साथ में डिस्कस किया इस चीज के बारे में। आपको क्या लिखना होगा कि द लेग्स ऑफ दिस टेबल, द लेग्स ऑफ दिस टेबल। ये तक बातें समझ में आई। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि भाई साहब टेबल्स लेग की, तो आप उसे क्या करोगे, द लेग्स ऑफ दिस। जैसे देखिएगा, अगर मैं एक और बतलाने की कोशिश करूं, अगर मैं एक और बतलाने की कोशिश करूं, मैंने कहा टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड बाय हिम, टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड बाय हिम। तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ये टेबल है, टेबल अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफी कहाँ की न्याय है भाई, ये कहाँ की न्याय है छोरे, जरा सोच के देख भाई साहब। ये टेबल अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है और ये अपोस्ट्रोफी एश, तो भाई साहब नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफी, ये तो सरासर नाइंसाफी है मेरे दोस्त। तो आपको ना इसको हटाना पड़ेगा। हटाओगे तो क्या करोगे भाई साहब, लेग्स को पहले लिखोगे क्योंकि ये मेन नॉन है, लेग्स। फिर क्या करोगे सर कि टेबल को लेकर जाओगे लास्ट में, क्योंकि पोजीशन तो इसी के बतलाने है ना। अब इसको लेकर जाओ लास्ट में, तो लास्ट में लेकर जाओगे तो उसके साथ में क्या यूज करोगे, ऑफ लेग्स ऑफ दिस, legs of this table have been painted, have been painted by him। यहां तक बातें हुई। लेकिन लेकिन क्या पल्ले पड़ता भाई साहब, टेबल, टेबल तो अपने आप में भाई साहब खास है, तो ये लेग्स भी अपने आप में खास है। अब भाई साहब खास को दिखाओ ना, इस टेबल के लेग्स को पेंट किया गया ना सर, तो पर्टिकुलर हुई ना। अब पर्टिकुलर हुई तो पर्टिकुलर का सिंबल दे। अब हुई ना बातें भाई साहब, ये हुई, ये हुई, यस सर। अब बातें पल्ले पड़ी तो चीजों को कैसे समझेंगे, चीजों को कैसे समझेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिरोने की कोशिश करता हूँ। एक नोट पॉइंट लिखते हुए चलेंगे आप,
एक नोट पॉइंट लिखते हुए चलेंगे आप, क्या कि सर अगर हम लोग किसी भी नॉन के पोजीशन के बारे में बतलाने की कोशिश करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, और प्रीपोजिशन अपने बाद में यूज करता है ऑब्जेक्ट का। प्रीपोजिशन अपने बाद में यूज करता है ऑब्जेक्ट। तो गौर कीजिए, ये ऑब्जेक्ट भी अपने आप में क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी अपने आप में क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है सर, क्योंकि पोजीशन जब भी बताई जाएगी तो वो नाउन की ही बताई जाएगी। जरा गौर कीजिए कि अगर आप पोजीशन बतलाने की कोशिश करोगे तो किसका पोजीशन बतलाओगे भाई, आप बोलोगे सर नॉन का ही पोजीशन बतलाएंगे, नॉन का ही पोजीशन बतलाएंगे। अगर नॉन होगा तो नॉन के पहले आप क्या यूज करोगे, डिटरमिनर्स या एडजेक्टिव, और तब करोगे नॉन। ये डिटरमिनर या एडजेक्टिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिटरमिनर्स या एडजेक्टिव क्या होते हैं। ओके, अब जरा सोचिए कि सर ये अपने आप में क्या बनेगा, पर्टिकुलर बनेगा। अगर पर्टिकुलर बनेगा तो इसके साथ में क्या लगाओगे आप, द लगाओगे। गौर करो भाई साहब, गौर करो, क्या गौर करो सर कि ये क्या है, ये है अपने आप में प्रीपोजिशन, ये है अपने आप में प्रीपोजिशन। और ये क्या हुए सर, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, ये क्या हुए तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। अगर ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब यहां तक बातें आई भाई साहब कि ये था प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये लोग बनाए प्रीपोजिशनल फ्रेज। भाई साहब ये क्या है सर, ये है अपने आप में नाम, ये है अपने आप में नाम। अगर ये नॉन है तो गौर कीजिए कि ये सब जो है, ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब नॉन को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नॉन में डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है सर। और नॉन में डिटेल ऐड करता कौन है, तो वो होता है एडजेक्टिव। अब जरा गौर करो भाई मेरे कि अगर ये नॉन है, नॉन में डिटेल ऐड करने की कोशिश ये कर रहा है तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। बात पल्ले पड़ी, अगर ये कहलाएगा एडजेक्टिव तो जरा बताओ मेरे को ये बताओ कि भाई मेरे, ये बताओ आप मेरे को कि भाई साहब ये अब क्या कहलाएंगे, तो नॉन का एडजेक्टिव कहलाएंगे। और अगर ये एडजेक्टिव कहलाएंगे तो भाई साहब क्या हम इस फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज नहीं कह सके हैं का, एडजेक्टिव फ्रेज कह सके हैं ना, जी हाँ। तो मेरे भाई यहां से क्या बातें पता चली कि सर हम लोगों को इस तरह से चीजों को पिरोना है, ऐसे करने हैं हम लोगों को इसके बारे में यूज। जी हाँ मेरे भाई साहब, ये होती हैं बातें कि भाई साहब नॉन के बारे में एक्सप्लेन करे, डिटेल ऐड करे, कुछ भी करे, एडजेक्टिव कहलाता है। और नॉन के बारे में जो डिटेल ऐड करे ना वो एडजेक्टिव कहलाता है। अगर वो प्रीपोजिशन के साथ में मिलकर डिटेल ऐड कर रहा हो तो यकीन मानो कि भाई साहब वो अपने आप में कैसा फ्रेज कहलाएगा, तो वो अपने आप में कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, वो अपने आप में कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। या अगर मैं बात करूं जैसे एक एग्जांपल कि देखिएगा, अगर मैं बोलूं जयपुर लेक, जयपुर लेक, अभी बावला हो गए वह के जयपुर लेक, ये कैसे पॉसिबल है यार। किसी भी तरीके से सोचकर देखो आप, क्या इस लेक के ऊपर जयपुर का पोजीशन हो सकता है, पगला गए हो के भाई साहब। आप जरा गौर करो कि ये अपोस्ट्रोफे आने वाले के ऊपर अपना पोजीशन शो करती है, तो क्या जयपुर का लेक हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, और जयपुर तो अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है रे बच्चों। तो जरा गौर करो यार कि जयपुर के साथ में हम लोग अपोस्ट्रोफे का यूज कैसे कर सके, ना कर सके है ना। तो हमें क्या लिखना होगा कि द लेक ऑफ जयपुर, द लेक ऑफ जयपुर। ये बातें हुई, बातें समझ में आई। क्यों ऐसे पॉसिबल नहीं है सर,
याद कीजिए मैंने कहा था कि जब आप इसके ऊपर पोजीशन किसी भी पर्सन से रिलेट करके करोगे तब आप अपोस्ट्रोफे का यूज कर सकते हो। लेकिन ये पर्सन का रिलेट कर रहा है क्या? जयपुर लेक, क्या जयपुर के लोगों के बारे में बात कर रहा है? भाई साहब किसी भी इंडिविजुअल लोगों के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये उसका लेक है? पॉसिबल है क्या? किसी के खास लेक्स कैसे हो सकते हैं? कह दो यार कि मेरा हिमालय, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो बस वैसे ही समझो ना कि लेक के ऊपर किसी भी पर्सनल का नहीं हो सकता पोजीशन। ओके, अगला जो है टॉपिक बहुत छोटा है और भाई साहब हम लोग थोड़ा सा करवा देते हैं लड़ाइयाँ क्या करवा देते हैं सर? एक तरफ है अपोस्ट्रोफे और दूसरी तरफ है ऑफ। एक तरफ है अपोस्ट्रोफे और दूसरी तरफ है ऑफ। करवाते हैं लड़ाइयाँ। भाई साहब कौन जीतेगा और कौन हारेगा देखते हैं सर। जैसे अगर मैं बोलूं दलहीज कंडीशन, मतलब कंडीशन किसकी? दिल्ली की। भाई साहब कंडीशन दिल्ली की क्या हो सकती है? दिल्ली के लोगों की है सर। ये तो बिल्कुल सही। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द कंडीशन ऑफ दिल्ली। ये बात तो हुई। ऐसा लिख सकते हैं ना सर? ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप अगर कहते हो रमन्स कार, भाई साहब रमन्स इस कार के ऊपर किसका पोजीशन है? तो रमन का। आप इसी को लिख सकते हो कि द कार ऑफ रमन। यहां तक गलना हुई समझ में? भाई एग्जाम में कौन आएगा? एग्जाम में कैसे आ सकता है सर? याद रखियो मेरे दोस्त, याद रखियो कि अगर इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में कि अपोस्ट्रोफे भी है सर, ऑफ भी है सर, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? किसको साइन करके आएंगे? किसके ऊपर टिक आउट करके आएंगे? तो भाई एक बात याद रखियो, क्या याद रखियो कि जब भी अगर ऐसा होता है तो एक बात याद करके रखिएगा, ऑफ की प्रायोरिटी काफी हद तक बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर ये दोनों आ जाते हैं आपके एग्जाम में, सर, तो आप क्या करोगे? पहले किसे चूज करोगे? पहले आप चूज करोगे ऑफ को। क्यों सर? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या होती है? हाई होती है। इसकी प्रायोरिटी अपोस्ट्रोफे की प्रायोरिटी से ज्यादा होती है सर। मतलब सिंपल सी बात है कि इसकी प्रायोरिटी इसकी तुलना में कम होती है। कह सकते हैं सर कि ऑफ की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और अपोस्ट्रोफे की प्रायोरिटी कम होती है। ये बातें समझ में आई मेरे भाई? तो एक बात को ना नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि अगर ऑफ और अपोस्ट्रोफे दोनों एक साथ आ जाते हैं तो याद रखने वाली बात ये है कि हमें किसे यूज करना है? हमें पहले सिलेक्ट करना है ऑफ को, उसके बाद में क्या यूज करना है? अपोस्ट्रोफे को। तो चलिए गलना समाप्त करते हैं मेरे भाई यहीं तक। कल इसी वीडियोस को लेकर आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बातें करेंगे, बहुत झकास तरीके से गलना करेंगे। कल हम लोग सीखने वाले जो है ना, याद रखिए, ऐसा रहस्यमय चीजों के बारे में गलना करेंगे। यकीन करो, बोला है ना आप लोगों से, मैंने वादा किया भाई साहब, वादा ये किया, प्रॉमिस ये किया है कि सर ऐसा पढ़ाऊंगा ऑफ के बारे में, जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफ के बारे में। प्रीपोजिशन को निचोड़ निकालेंगे सर, बाल के खाल निकाल देंगे इस बार। ऐसा पढ़ाएंगे हम आपको ऑफ के बारे में। भाई साहब सुना बहुत तंग करता है, तंग करने वाले को पकड़ कर ऐठ देते हैं, कभी तंग करने की हालात में ही नहीं रहेगा यार। तो चलिए बातें को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और भाई साहब थोड़ा सा हमारी भी मदद कर दिया करो यारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार।